अरे चैप्टर 1 कौन सा है अपना? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो हमारे काम की चीज़ है, जो हमसे पेपर में पूछ सकता है, वो पूछेगा रिलेशन के टाइप। रिलेशन के कितने टाइप होते हैं भाई? 3 टाइप होते हैं जो काम आते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन काम यही आते हैं, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरा आ गया आपका ट्रांजिटिव। तो अब इसमें क्या करना है हमें? तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपको कोई भी एक रिलेशन दे देगा आर बराबर कुछ भी, और पूछेगा कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्या करने वाले हो? आपको चेक करने के लिए क्या तरीका है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक्सरसाइज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी का ले लो क्वेश्चन नंबर 15। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15वें में आपको एक सेट दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट 1 2 3 4। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और एक रिलेशन दे रखी है आपको आर। क्या दे रखी है? 1 2 2 2, फिर दे रखा है आपको 1 1, फिर दे रखा है 4 4, फिर दे रखा है आपको 1 3, फिर दे रखा है 3 3, फिर दे रखा है 3 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब आपको इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि अगर ये रिलेशन हमारे पास दे दी, आपको पहला है इसमें जब एलिमेंट दिए हों तो आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है? सुन लो भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए बहुत ही आसान सा काम है। इस सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 4 है। तो आना चाहिए आपका 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे के सारों के क्या आने चाहिए? जोड़े आने चाहिए। अगर जोड़े हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करो, 1 1 है, काट दो इसको, 2 2 है, काट दो, 3 3 है, 3 3 कहाँ है? ये रहा, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो इनको काट दिया। अब इसके बाद में क्या बच गया आपका? हाँ जी, अब आपके एलिमेंट जो भी बच गए, यानी चारों के चारों एलिमेंट आपको मिल गए, तो ये रिलेशन कैसी निकल के आएगी आपके पास में? रिफ्लेक्सिव, बात खत्म। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा आपने कि जो ये रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट हमने काटे हैं, ये ना तो ट्रांजिटिव में देखने हैं आपने, ना ही सिमेट्रिक में देखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या एलिमेंट दे रखा है? सबसे पहले 1 2। क्या दे रखा है? 1 2। तो 1 2 का रिवर्स ऑर्डर करना बेटा क्या आएगा? 2 1। तो क्या इसमें 2 1 है? कहीं 2 1 है नहीं मिला, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक है नहीं है। अगर ये मिल जाता, मान लो 2 1 यहाँ मिल जाता, तो हम फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट कोई पॉइंट उठाते, हम यहाँ से सेट का कोई भी अलग एलिमेंट उठाते। जैसे क्या उठाते? 3 2 उठाते। तो 3 2 का रिवर्स क्या होता बेटा? 2 3। 2 3 भी इसके अंदर होना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको एक ही एलिमेंट मिल जाए तो उसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक चल रहा है। और तीसरा क्या है बेटा आपका? ट्रांजिटिव। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव। तीसरा ट्रांजिटिव में क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है बेटा, चेक करने के लिए छोटे क्वेश्चन आने हैं तो चिंता की बात ही नहीं है। तो इसमें जो ये रिफ्लेक्सिव वाले जो एलिमेंट है उनको तो पहले ही काट देना है। पहले बात सुनो, इसमें ध्यान रखो बेटा। रिफ्लेक्सिव चेक कर लो सबसे पहले काम, अगर तीनों चीज़ें चेक करनी है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करना है। तो उसमें जोड़े बना के देखो, जैसे सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 4 है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट यहाँ कम हो गया ना, जैसे मान लो 3 3 तक तो है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और क्या नहीं है आपका? 4 4। अगर इसमें नहीं होता ना तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ए का हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप इनको क्या कर दीजिए बेटा, एक हल्का हल्का सा इनके ऊपर कांटा लगा दीजिए जब आप चेक कर रहे हैं। फिर आपको दूसरा चेक करना है सिमेट्रिक। नंबर वाइज एलिमेंट उठाते जाइए। आपने क्या उठाया? मैंने एलिमेंट लिया 1 2, तो 1 2 का रिवर्स देखना क्या आएगा? 2 1। क्या 2 1 इसके अंदर है? नहीं है। एक एलिमेंट मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, यही छोड़ दो। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप ये पेयर उठाओ, क्या है आपके पास में? 1 2 लिख रखा है आपका, यानी 1 2 दे रखा है आपको।
तो 1 2 देने के बाद में देखो ध्यान रखना, 1 2 अगर आपने सिलेक्ट किया है तो दूसरा ऐसा एलिमेंट लो जो किससे स्टार्ट होता हो बेटा आपका 2 से। फिलहाल इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला क्या कोई एलिमेंट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका इस पे क्या लग गया? कांटा लग गया। बात आई समझ में? नेक्स्ट बढ़ो, 1 3, फिर क्या दे रखा आपको? 1 3 और फिर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट दे रखा है 3 2। अब 3 3 काट दो, क्या बचेगा? 1 2। इसके अंदर 1 2 होना चाहिए, क्या है तो ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तीसरा उसमें दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि आपको प्रूफ करने के लिए अगर वो कह दे, ठीक है, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे आप लोग? ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका, वैसे तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेंथी चला जाएगा, हम करेंगे भी नहीं बेटा, प्रूफ वाला क्वेश्चन आना भी नहीं है हमारे फिलहाल के लिए। दूसरा है टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेटा हमने 2 ही टाइप जो हमारे काम आने वाले हैं, कौन कौन सा है? एक तो है 1 फंक्शन और दूसरा क्या है? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन की ज़रूरत ही हमें नहीं है, डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इस पॉइंट पे आगे तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो 1 को दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम होता है बेटा? इंजेक्टिव। दूसरे का नाम क्या होता है बेटा? सरजेक्टिव। कई बार धोखा कर देता है हम 1 ऑन 2 के चक्कर में। अगर वो दोनों हो, इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव, यानी 1 भी हो ऑन 2 हो, तो उसका नाम क्या होता है? बाइजेक्टिव। ये तो पता है आप लोगों को। अब क्या है कि इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो देख लो क्या है आपके पास में, क्या क्या बनते हैं। f(x) बराबर मान लो आपके पास में क्या है? x क्यूब दे देगा और यहाँ ऊपर फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएगा आपको कहाँ से। जैसे आपको कह दिया मैंने r से क्या है? r है, तो आपको पूछेगा कि ये 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो बताओ ये क्या 1 है? पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि ओड पावर वाले क्या होते हैं? जिसमें भी x की पावर क्या हो? ओड हो, वो क्या होंगे आपके? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। दूसरा ओड के दूसरा ऑन 2 के लिए आपको एक बताया था, ऑन 2 सिर्फ वो ही फंक्शन होंगे, ऑन 2 सिर्फ वो ही होंगे जिनमें x की पावर कितनी होगी? f(x) बराबर x की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो वो ऑन 2 है, अदरवाइज वो ऑन 2 नहीं होगा। बस रह जाएगा याद, कोई दिक्कत की बात है? अब मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि f(x) बराबर x² है, तो ये क्या है? तो ये क्या है? पहली बात पावर क्या है इसकी? इवन है। इसमें देखना पड़ेगा लेकिन हमें डोमेन क्या दे रखी है? f फ्रॉम नेचुरल से। अगर नेचुरल दे देगा तो ये क्या है आपका? 1 है, ऑन 2 नहीं है, नेचुरल है। देखो जरा क्या पता हो ऑन 2 में होगा कि नहीं होगा? सोचो। नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट ऑन 2। 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। यही अगर आपका f फ्रॉम r टू r होता बेटा, और f(x) बराबर क्या दे रखा है आपको? x² दे रखा है, तो f, हाँ जी, ये क्या 1 है? 1 है तो नहीं है, ये 1 तो नहीं है। इवन पावर वाले कभी भी क्या नहीं होंगे? 1 नहीं होंगे। क्या ये ऑन 2 है? ऑन 2 भी नहीं है। सिर्फ एक पावर वाले क्या होंगे? ऑन 2 होंगे। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ो, 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर क्या आ जाता है टॉपिक हमारा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या है आपका? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपसे 2 तरह के सवाल पूछेगा। वो एक तो पूछेगा FOG और दूसरा पूछेगा GOF। FOG यानी फॉग, ठीक है, ये उड़ता नहीं है हवा में, है ना, लंबा टिकता, बिना गैस वाला फॉग, है ना। FOG ये फंक्शन है, इसका क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आपका श्योर। देखिए क्या बनता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या, पहले समझ लो। अगर आपके पास में बेटा एक f(x) बराबर फंक्शन दे रखा है, मैंने क्या x², और एक दूसरा फंक्शन ले लिया, उसका नाम क्या है? gx है। मान लो उसका नाम क्या है? टेंजेंट x है। क्या नाम है उसका? टेंजेंट x है। तो अब अगर आपसे मैं कहूँ कि FOGX निकालो, तो इसका मतलब क्या है? FOGX का मतलब है बेटा FOG। इसको लिखने का तरीका देखो, यहाँ क्या लगा लोगे?
FOGX, ठीक है। तो यहाँ पे आप GX की वैल्यू रखना ज़रा। GX क्या करता है आपका, टेंजेंट x बना देता है, x का क्या बना देता है, टेंजेंट x। तो f क्या करता है, उसका क्या कर देता है बेटा, स्केयर कर देता है। तो टेंजेंट x का क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। ये निकल के आया आपके पास में क्या, FOG। और GOF कैसे निकलता आपका, यही अगर मेरे से पूछा गया होता GOF तो वो कैसे निकलता। देखो बेटा GOFX, आपको fx की वैल्यू पता है क्या, कितनी है बेटा, बताना ज़रा। fx की वैल्यू कितनी है, x स्केयर। हाँ जी, g क्या काम करता है आपका, क्या लगा देता है, टेंजेंट लगा देता है। तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट x स्केयर। और बात ध्यान रखना, FOG और GOF हमेशा इक्वल नहीं होते, हमेशा इक्वल नहीं होते, और जर्नली पूछे तो भी ये इक्वल नहीं होते। जो सवाल पूछेगा वो हमसे किस तरह के पूछेगा, इसके देख लो फटाफट से, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हमसे कंपोजिशन के पूछेगा, तो चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। आपका इन्वर्स भी रह गया क्या, चलो कोई बात ना। तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन का तो क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। पहले कंपोजिशन समझ लेते हैं, फिर किसका करेंगे हम, इन्वर्स भी कर लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। fx बेटा क्या दे दिया आपको, fx बराबर क्या दे दिया, मॉडुलस x, ठीक है। और gx दे दिया आपको कितना, mod 5x माइनस का बेटा 2, ठीक है, ये दिया है। तो अब आपको ये कह रहा है FOG और GOF निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन निकाल के देखो जरा क्या आएगा। आपसे पहले पूछ रहा है क्या, FOG, ठीक है। FOGX लगाओ बेटा। GX की वैल्यू कितनी है बेटा, मोड, हाँ जी, मोड 5x माइनस का 2 आएगा। अब f क्या काम करता है, उसके ऊपर फिर क्या लगा देगा आपका, मोड लगा देगा। इसके ऊपर मोड लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर पहले ही क्या लगा हुआ है, मोड। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 2। अब लेकिन आपके पेपरों में जो सवाल आ सकता है वो ऐसे भी आ सकता है, आपको ये कह दे FOG 1 पे वैल्यू बताओ, 2 पे बताओ या 3 पे बताओ, ठीक है। आपसे पूछ ले FOG 1 की वैल्यू क्या है। तो अब जो FOG निकला है उसमें x की जगह क्या रख दो बेटा, वैल्यू रख दो 5 × 1 - 2, यानी 5 - 2 यानी बेटा कि कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसको लेके। नेक्स्ट, अगर इसी में और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे हिसाब से कर लेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आसान है तो मैं इस पे टाइम नहीं ख़राब कर रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालने का, कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा रहे हैं, टॉपिक छोड़ तो नहीं रहे हैं, रिवाइज ही करना है बेटा हमने, तो हमारा मकसद तो रिवाइज करना है, सही है ना। ऐसे ही करेंगे और क्या, टॉपिक एक बार दिमाग में ऊपर ऊपर तैरने लग जाए आपके दिमाग में, ठीक है। घास नीचे चली बैठ जाए और टॉपिक कहाँ जाए बेटा, ऊपर। दिमाग फिर है ना सवाल पड़ेगा, सवाल को चरेगा ना कि घास को, है ना। हाँ शर्मा जी, हाँ यस सर, ठीक है। ये घास चरने वाली बात पे देखो कितना खुश हुआ है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट भाई, इसमें कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको इन्वर्स निकालना बता देता हूँ बेटा, ढूंढो कहाँ सीखा है इन्वर्स। चौथा क्वेश्चन इन्वर्स निकालने का है, कहाँ है इन्वर्स निकालने का, इन्वर्स ऑफ f, हाँ भाई सही कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपका एक्सरसाइज 1.3 का NCERT का ही है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपको दे रखा है इसने, f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, और क्या कह रहा है, x किसके बराबर नहीं है बेटा, 2/3 के बराबर नहीं है। पहले तो ये शो करना है आपने कि f किसके बराबर है, f ऑफ f है आपका x के बराबर, ये प्रूफ करके दिखाना है। और बाद में निकालना है आपने इन्वर्स ऑफ f, क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ f। तो वो कैसे निकलेगा देखो भाई फटाफट से, f ओ f x प्रूफ करना है सबसे पहले, तो यानी f ओ f x। तो बेटा fx क्या काम करता है आपका, ये रहा, इसको fx की वैल्यू रखना ज़रा इसके अंदर x की जगह, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय में बेटा 6x माइनस का 4। अब क्या करना है, देखो अगर x होता है तो ये क्या करता है 4x प्लस में 3 बाय में 6x माइनस का क्या देता है 4 देता है। अब x की जगह इतनी सारी बड़ी वैल्यू है तो ये हर एक जहाँ पे x आना है उसकी जगह क्या रख देंगे आप, ये वाली वैल्यू रख दें। तो कितना आएगा आपका 4 × 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4
प्लस का 3/1 लिख दूं ताकि एलसीएम लें तो दिक्कत ना आए बाद में। यहाँ पे नीचे 6 इंटू आपका क्या आएगा 4x प्लस में 3 बाई में 6x माइनस का 4 माइनस 4 बाई में 1 लिख दें, एलसीएम ले तो दिक्कत ना आए। चलिए अब क्या आ जाएगा बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, 4 चौके 16, हाँ जी 16x प्लस में 12 डिवाइडेड बाय बेटा 6x माइनस का 4 प्लस में क्या है 3 बाई में 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 24x प्लस 18 डिवाइडेड बाय बेटा 6x माइनस का 4 माइनस 4/1। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब इसको थोड़ा सा ज़रा सोल्व करना, आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेना कितना आएगा 6x माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 16x प्लस 12, इसको अंदर प्लस में कितना आ जाएगा 18x माइनस का 12, नीचे क्या आएगा बेटा जी आपका एलसीएम तो आ जाएगा 6x माइनस का 4, ये आ गया आपके पास में 24x प्लस 18 माइनस 6 चौके 24 प्लस का 24x प्लस में 16, ठीक है। अब 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 क्या हो गया कट, अच्छा 12 से 12 कट गया, 18 और 16 कितना आ गया भाई, कितना 34x, ठीक है। बाई में ये कितना, इधर क्या कटेगा 24x से 24x कट गया 18, और ये कितना आ गया 34 आ गया, 34 से 34 क्या हो गया कट गया, किसके बराबर आ गया x आ गया। तो ये इसने प्रूफ करने के लिए एक आधा कर दिया। अब हमसे क्या चाहता है, इसका ये इन्वर्स चाहता है, ठीक है। तो इन्वर्स चाहता है तो ये करिए कि थोड़ा सा स्पेस बनाइए, फिर लिखते हैं करते हैं। इन्वर्स के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले fx की जगह आप क्या नाम रखने वाले हो बेटा y, 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय बेटा 6x माइनस का 4, इसको क्या नाम दे दीजिए बेटा fx को y दीजिए, 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 6x माइनस का 4। अब आपने करना ये है कि मुद्दा ये है कि आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इधर लेके मल्टीप्लाई करिए, आप कितना आ जाएगा 6xy माइनस का 4y इज इक्वल टू बेटा 4x प्लस में 3, ठीक है। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक साइड इकट्ठे कर लीजिए, 6xy माइनस 4x, 4y उधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 4y, ये माइनस का 4y उधर गया प्लस का 4y, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ बचेगा 6y माइनस का 4 इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस में 4y, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस में 4y बाई में बेटा 6y माइनस का 4। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं है। अच्छा ये आपने निकाल दिया बेटा x की वैल्यू निकाल दी। सुनो अब क्या इसकी शक्ल इसके जैसी मिल रही है, देखो यहाँ क्या था 4x प्लस 3 बाई में 6x माइनस 4। अगर आपसे कोई कह दे कि f इनवर्स x बताइए तो आप क्या करिए, यहाँ पे बेटा जी इसमें जो y वेरिएबल आया उसकी जगह क्या लिख दीजिए x लिख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपने इन्वर्स निकाल दिए। क्या fx और f इन्वर्स सेम है? जी हाँ, दोनों क्या निकल के आ गए हमारे इक्वल निकल के आ गए हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। किसकी करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। आसान है कि मुश्किल है? आसान है, कौन बताएगा मुझे, कोई तो बताओ आसान है कि मुश्किल है? आसान है, ठीक है। ऐसे लगता है सांप सूंघ गया तुम्हें, और सांप भी कौन सा, परीक्षा वाला नाग बेटा, सांप भी नहीं नाग, ठीक है। डर किस किस को लगने लग गया पेपर आते आते नज़दीक, किस किस को डर लगता है? लगता बेटा योगिता, रवीना डर लगता है? डरने की क्या ज़रूरत है, सेंटर पे कब्जा कर लेंगे बेटा हम लोग अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब क्या है आपका, जैसे बाइनरी ऑपरेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 इसी से समझ लेंगे हम सारी की सारी। तो आपको करना यूँ है कि बाइनरी ऑपरेशन में 2 तरह के सवाल पूछेगा वो इस बार आपसे। देन कोई भी एक सवाल ढूंढ लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो जैसे ऑन जेड प्लस स्टार इज गिवन बाय किससे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये कह रहा है डिटरमाइन विद द डेफिनेशन ऑफ, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि
नहीं है। तो देखो भाई कैसे प्रूफ करना होता है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ये क्या दे रखा है आपको, जेड प्लस, बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है आपको जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए स्टार बी करोगे बेटा, क्या दे रखा है आपको, ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, तो ए माइनस बी को आप कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसने पूछा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल है कि नहीं, तो जवाब क्या कैसे देंगे हम लोग इसका जवाब यूँ देंगे बेटा कि आप a माइनस बी करो, a माइनस जो b करोगे, और a भी आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और b भी क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या a माइनस बी करने के बाद भी वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, रहेगा? कौन कौन कहता है रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा? नहीं रहेगा। तो पहली बात तो बेटा ध्यान दो, माइनस या डिवीजन वाले खतरनाक होते हैं, इनको लगभग बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं ऐसे जहाँ पे भी मिलते हैं। तो आपको जहाँ कहीं पे भी माइनस मिले या डिवीजन मिले नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर के केस में या होल नंबर पे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं होंगे। कौन कौन, अगर आप नेगेटिव यानी a माइनस बी और a डिवाइडेड बाय b, ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं होंगे आपके। क्यों, इसमें एक एग्जांपल समझो बेटा, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया बेटा मैंने 4, a की जगह 4 ले लेता हूँ। देखो a के बराबर कितना ले लिया बेटा 4, b की जगह क्या ले लिया 7, तो a स्टार b यानी बेटा कितना दे रखा आपको, a माइनस का b, तो 4 स्टार 7 अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 7 यानी बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 3। क्या माइनस का 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। तो नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। और बाकी अगर एक आधा क्वेश्चन आपको सिंपली अगर ऐसे पूछ लेता, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक तो, ठीक है, जैसे आपको कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन दे दे, मैं अपनी मर्जी से निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो आपको कह दूँ 4a प्लस में 3b बाय में 6a ऐसी दे दी, तो आपको मैं कह दूँ कि आप किसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे, 6 स्टार 1 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई है 6, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू a कितना है बेटा अपना 6 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 चौके 24 प्लस 3 यानी बेटा 27 बटा 36, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताइए कि क्या ये 2 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी होती है, हमने पूछ लेता है जो कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। हाँ, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि सेम ही प्रॉपर्टी है। जो यानी कि जो कम्यूटेटिव है वो एसोसिएटिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, चेक करना पड़ेगा। जो एसोसिएटिव है वो ज़रूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो कि नहीं हो। ठीक है, तो जैसे देखो भाई एक ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं, a स्टार b ले लिया बेटा मैंने, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो इसको या कम्यूटेटिव चेक करना है, सबसे आसान काम होता है कम्यूटेटिव को चेक करना। a स्टार b तो आपने निकाल लिया, अब क्या निकालिए आप b स्टार a निकालिए। b स्टार a किसके बराबर आएगा, देखिए a स्टार b है तो a का स्क्वायर आ रहा है प्लस में किसका स्क्वायर आ रहा है आपका b का स्क्वायर आ रहा है। अगर ऐसा हो, चाय पीनी है किसी ने, कोई पिएगा, ललित चाय पिएगा बेटा, नहीं पिएगा, क्यों, नाक बन गया हो तो तुम लोग, दूध पीते हो, चाय कहाँ से पियोगे पेपर के टाइम में, है ना। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा क्या ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए की, यानी कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, है क्या, है तो ये क्या है आपका कम्यूटेटिव है, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होता। फिर ये अगर आपसे पूछ ले बेटा एसोसिएटिव का,
एसोसिएटिव में आपने क्या करना है बेटा, समझो आप A स्टार B स्टार C निकालेंगे और B स्टार C को हमने किस में बंद करके रखा हुआ है बेटा, ब्रैकेट में बंद करके रखा हुआ है। तो B स्टार C की वैल्यू निकालो, A स्टार का स्टार रहने दो, B स्टार C की वैल्यू निकालना बेटा। अगर यहाँ B कर दूं और यहाँ C कर दूं तो यहाँ B का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में बेटा किसका स्क्वायर आएगा, C का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा, C का स्क्वायर। अब इसकी जगह ये एलिमेंट आ गया तो पहले का ऑपरेशन, पहले का स्क्वायर यानी बेटा A का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो एक आ गया बेटा, इसको यहीं तक रखो। दूसरा क्या निकालना होता है बेटा, आपने A स्टार B ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी पहले ऑपरेशन लगाएंगे, पहले 2 पे A स्टार B, फिर किसको क्या करेंगे बेटा, C के साथ। तो क्या आएगा बेटा, A स्टार B किसके बराबर आएगा, A स्क्वायर प्लस में बेटा B स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस में बेटा C का स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, दोनों इक्वल है नहीं है, क्योंकि यहाँ तो A स्क्वायर है, यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, दोनों इक्वल है नहीं है, तो ये एसोसिएटिव है नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर जो 2 है, एक्सरसाइज देखो सबसे पहले 2.1। 2.1 करने से पहले आपको डोमेन रेंज का पता होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एक साइड लिख रहा हूँ मैं डोमेन और एक साइड लिख रहा हूँ रेंज, और यहाँ पे लिखता जाऊँगा फंक्शन का नाम। पहला कौन आएगा, साइन इनवर्स, फिर कौन आएगा, हाँ कैसे ही लिख दो, पहला लिख देते बेटा साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर बेटा हाँ जी टेंजेंट इनवर्स, फिर क्या लिख दिया बेटा, कोसिकेंट इनवर्स, और फिर लिख दिया सीकेंट इनवर्स एक्स। तो डोमेन, अच्छा कोट रह गया क्या, कोट इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, -1 से लेके 1, कोस का भी -1 से लेके 1, टेंजेंट इनवर्स का बेटा r, कोट इनवर्स का भी बेटा r, कोसिकेंट और सीकेंट का r, माइनस ओपन इंटरवल 1 से 1, ओपन -1 से 1। ठीक है भाई, गलती के लिए माफ़ कर दिया करो, चिल्लाया मत करो, ठीक है, बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुँचती है ऐसे। हाँ जी बेटा, अब साइन इनवर्स की रेंज देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा बेटा, वो आपको हाँ क्लोज्ड इंटरवल है बेटा ये, ठीक है। और कोस का क्या होता है बेटा, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। टेंजेंट इनवर्स का क्या आएगा बेटा, ओपन -π/2 से बेटा ओपन π/2, ठीक है। कोसिकेंट में भी क्या आता है बेटा आपका -π के क्लोज्ड π/2, सॉरी -π/2 से π/2 माइनस। कोसिकेंट में साइन 0 कब होता है भाई, 0 पे, तो इसमें से क्या माइनस होगा आपका, 0 माइनस होगा। और सीकेंट में क्या आएगा, 0 से लेके पाई। और कोस 0 कब होता है बेटा आपका, 90 पे, तो इसमें से क्या घटा दोगे, π/2। और कोट में क्या आ जाएगा बेटा आपका, कोट हाँ जी 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल, क्या आ जाएगा, 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। एक क्वेश्चन तो इनमें से ही कुछ पूछ लेगा, इन्हीं पॉइंटों में से आपसे पूछ लेगा कि क्या है, कौन सी वैल्यू किसकी, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है कि नहीं है। तो ठीक है, चलिए बढ़िए। अब इसमें चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में जो आपके क्वेश्चन है उनको करने की ज़रूरत है आपको। तो पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला 1 2 3 कर लेते हैं फटाफट से। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे इसने कह दिया साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे 2-3 फार्मूले और लिख लो ताकि गलती ना हो आपसे। वो क्या है बेटा, अगर साइन के अंदर क्या हो बेटा, साइन इनवर्स -x हो तो माइनस कहाँ आ जाएगा बेटा आपका, बाहर, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ये। अगर कोस इनवर्स x माइनस होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, सॉरी पाई माइनस हो जाएगा बेटा क्या, कोस इनवर्स x, ठीक है। और अगर यही आपका होता क्या, tan इनवर्स -x होता तो माइनस कहाँ था, बाहर आ जाता बेटा tan इनवर्स से x। और फिर क्या बेटा आपका नेक्स्ट
कौन सो रहा है? किताबें गिरा रहे हो? खुद गिर रहे हो कि किताबें गिरा रहे हो? किताबें गिरा रहे हो, क्या बात है। टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स गोली की तरह चलती है ये बात यार, तो सीधा कलेजे से निकल जाती मेरे, तो कमज़ोर दिल का आदमी मैं पहले ही। ठीक है, आगे बेटा माइनस टेन इनवर्स है एक्स हो तो बेटा ये हो गया। फिर क्या है बेटा आपका कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स हो तो बेटा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और बेटा सीकेंट इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस क्या होता पाई माइनस बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स। और बेटा क्या होता आपका कोट रह गया क्या, कोट इनवर्स माइनस एक्स होता तो बेटा वो भी क्या था पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब बस आपसे सवाल गलत नहीं होने वाले, इतना हो गया बस, अब गलत नहीं होने वाला। पहला सवाल देखो बेटा, अच्छा बाकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए जो आप शुरुआत से याद करते आ रहे हो। साइन के अंदर क्या दे रखा है बेटा माइनस का 1/2, तो माइनस कहाँ आएगा बेटा आगे बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स बेटा 1/2। साइन 1/2 वैल्यू कब देता है भी बताओ फटाफट से, साइन 30 पे देता है। साइन 30 को लिखेंगे बेटा हम साइन π/6, और साइन से साइन क्या हो जाता है बेटा कैंसल, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का π/6, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा आपको तो सही कर देंगे आप लोग जो भी दिया होगा। फिर देखो बेटा इसमें एक आधा और कर लेते हैं, जैसे को 10 इनवर्स -1, ये छोड़िए ये करिए, फिर सीकेंट वाला करिए। कोस इनवर्स -1/2 हो तो इसको आप कैसे करेंगे, कोस है, कोस के अंदर क्या है एंगल माइनस का है, तो किसके बराबर लिखोगे बेटा आप पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस 1/2 वैल्यू कब देता है बेटा आपको, कब देता है, हाँ शाबाश, कोस π/3 पे। कोस से कोस कट गया बेटा तो क्या आएगा पाई माइनस π/3। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2π/3। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑप्शन में क्या दे रखा होगा आपको साथ में बेटा π/3, लेकिन सही कौन होगा 2π/3। मेरे हिसाब से ये आप लोग कर लेंगे, इसमें इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं आने वाली है। ठीक है, 2.2 के सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे, अगर ज़्यादा ना हो तो आप सिंपल तो कम से कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, वो नहीं कर रहे हैं बेटा बाकी शायद ही आए, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आगे जब मैट्रिक्स को रिवाइज करने की बात आएगी तो मैट्रिक्स कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं आपका, मैट्रिक्स पे आ जाओ अब भाग दौड़ करके हुए। मैट्रिक्स में पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, मैट्रिक्स के सारे पॉसिबल क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। मैट्रिक्स के क्या क्या आ सकते हैं आपके, चैप्टर नंबर ये आपका आ गया 3। चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या आ सकता है आपका, एक तो बेटा आपको ये कह सकता है, आपको ऐसे कहते हैं 2x3 की मैट्रिक्स को क्या करो कंस्ट्रक्ट करो, और आपको क्या दे देगा बेटा वेयर Aij इज इक्वल टू बेटा कोई एक फंक्शन दे देगा, आपका मन हो वही लिख लो बेटा। i माइनस जे का क्या लिख दिया, जैसे मोड लिख दिया, ऐसे कोई एक फंक्शन दे देगा। अब आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है बेटा 2x3 की। ठीक है, तो आपको एलिमेंट क्या लिखने पड़ेंगे बेटा A11 A12, फिर क्या निकालना पड़ेगा बेटा A13, फिर बेटा A21, और फिर बेटा A22, और फिर क्या निकलेगा A23। तो आई यहाँ आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी बेटा 1 है, तो 1 - 1 यानी बेटा 0। 1 - 2 बेटा कितना आएगा -1, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है मोड लगा हुआ है, तो बेटा क्या आ जाएगा प्लस। फिर बेटा 1 3 तो कितना आ जाएगा बेटा 1 - 3 यानी बेटा -2, लेकिन मोड लगा हुआ कितना आ जाएगा 2। हाँ जी, नेक्स्ट आई कितना है बेटा 2, 2 - 1 कितना आएगा बेटा 1, 1 का मोड बेटा 1 ही। नेक्स्ट 2 - 2 बेटा 0, फिर बेटा 2 - 3 यानी -1, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब बेटा देखिए इसका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, उसको नाम दे दीजिए आप। मान लो मैंने A नाम दे दिया, तो क्या बन जाएगी आपकी 0 1 2 1 0 1। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपसे मेरे हिसाब से क्या पूछने वाला है, हाँ, और एक तो ये जो बनता है ये आपका क्वेश्चन इस तरह वाला, एक सिंपल करवा रहा हूँ कि 4x दे दिया, फिर क्या दे दिया आपको 3 5 दे दिया, इज इक्वल टू दे दिया बेटा क्या आपको y z और 1 बेटा 5।
अब बेटा क्या है, किस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम, देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करने हैं, यानी y बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और 5 बराबर 5 है ही, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास में 3 आ जाएगी। एक इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आप देख लेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक MCQ है इंपॉर्टेंट कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, जिसके नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो बेटा, नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू किसके हों बेटा, नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी m किसके बराबर हो बेटा n के। तो वो क्या होती है आपके पास में। हाँ, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आपका एक्सरसाइज 3.2 में वैसे तो ज़्यादा खास सा नहीं है, वैसे आप सारी कर सकते हो। इसमें 7वां एग्जाम्पल जो दे रखा है बेटा, और सॉरी 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड आपसे, पिछले सालों में पूछता आया है, ठीक है, तो कर सकते हो ना वो। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, जस्ट एक बार लिख देता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। x + y इज इक्वल टू दे रखा है जैसे आपको 7025, ठीक है, और फिर दे रखा है आपको x - y इज इक्वल टू 3003। बोलिए कोई दिक्कत है तो बेटा, है किसी भी तरह की दिक्कत इसमें? नहीं है, कर सकते हो सोल्व। एक बार दोनों को क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, एक बार क्या कर दोगे माइनस इसको करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2x। इधर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जोड़नी है अभी, 7 और 3 है 10, फिर 0 और 0 0, 2 0 2, फिर 5 और 3 बेटा 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये देखो 2 उधर डिवाइड में, इधर पहले लिखना तो सही ना, आंसर चिपकाने पे लगे पड़े हो तुम। हाँ ठीक है, इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करोगे तो कर दोगे ना, 2 तो हर एक के बाई में जाएगा, तो इधर हो जाएगा बेटा 5 0 1 4। इसी तरह से इसकी वैल्यू चाहे कोई भी एक इक्वेशन में रख दोगे, क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज़ को लेके है नहीं? वेरी गुड। मिसलिनियस ना करो, चाहे मिसलिनियस को करने की ज़रूरत है नहीं बेटा। एक्सरसाइज आपकी जो है 3.2 का ही, इसी में 1-2 क्वेश्चन और कर लो भाई। इस बार पेपर क्योंकि इजी आ सकता है, तो क्या आ सकता है बेटा आपका, जैसे मान लो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है, हैं 16वां जैसे क्वेश्चन देख लो बेटा इस एक्सरसाइज का, तो क्या दे रखा है बेटा 102021203, और आपसे किसकी वैल्यू चाहता है बेटा, वो a³ - 6a² + 7a प्लस में 2i इज इक्वल टू 0, इसके बराबर लेके आना है बेटा, ठीक है। तो कर सकते हो इसको भाई। इसमें आपने सीधी सी बात है a³ की वैल्यू निकालनी है। a³ निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a² का मतलब बेटा a डॉट है, a यानी a मैट्रिक्स की गुणा करोगे किसके साथ है, a के, बाकी 6a² की वैल्यू भी पुट कर दोगे, a³ की भी 7 की भी, i का मतलब क्या है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितने कितने की मैट्रिक्स है बेटा, 3 क्रॉस है 3 की, तो आइडेंटिटी भी कितने क्रॉस की होगी बेटा 3 क्रॉस 3 की, 0 1 0 0 0 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत है तो इस चीज़ में। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है बेटा, जो छोटा भी है और आसान भी है। जैसे इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है, a इज इक्वल टू 3 - 2 4 और माइनस का 2। इसने क्या कहा, i आपको दे रखा है, एंड सच डेट a² इज इक्वल टू ka माइनस का 2i। तो आपने फाइंड करना है वैल्यू k का। ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ क्या दे रखा है बेटा, a² इज इक्वल टू ka माइनस का 2i। a² बेटा a² निकालो सबसे पहले। a² का मतलब है बेटा a इंटू a, 3 - 2 4 माइनस का 2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 4 और माइनस का 2, मल्टीप्लाई करो भी फटाफट से, देख लो। हाँ जी, 3 तिया 9 माइनस का 8, वेरी गुड। हाँ जी, फिर बेटा इसको कहाँ पे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी -6 और -4 माइनस का 4 बेटा। अब इससे करें 12 और माइनस का बेटा 8, माइनस का 8 माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया मैंने, -6 + 4 ये गलत कर दिया था।
3 दूनी माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है भाई, गलती होने से बचा लिया। 9 माइनस बेटा 1 यानी कितना? प्लस का ही 4। ठीक है भाई, इतनी गुना भाग आती है। देखा, सारा दिन मैथ्स में रहता हूँ, गलती हो रही है ना यहाँ, यही हाल तुम्हारा है, हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है बेटा, 9 माइनस 8 कितना आ गया बेटा? 1। 12 में से 8 के बेटा 4, ये बेटा माइनस का 2, ये बेटा आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है बेटा, वो अगले ने हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? ए स्केयर इज इक्वल्स टू के ए माइनस का 2i। ठीक है, ए स्केयर की वैल्यू कितनी निकली है बेटा? 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू के ए का मतलब है बेटा ए को के से गुणा करना, तो किसके बराबर आएगा? 3k माइनस 2k 4k और माइनस का 2k माइनस 2 इंटू आई, 2i को 0 2, ये आपको पता ही है बेटा। अब सोल्व करोगे, आपको पता है 3 माइनस 2, 3k माइनस 2 किसके बराबर आएगा बेटा? 1k। 3k माइनस 2 बेटा, माइनस का 2 उधर जाके बेटा प्लस का 2, तो 3, ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 3k इज इक्वल्स टू बेटा 3k का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 1। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है भाई, इस तरह के सवालों में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। सिमेट्रिक, हाँ भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल आ गया है आपके काम के लिए। इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पेपर में आए, तो तैयारी इसकी अच्छे से कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 10वां एक्सरसाइज 3.3 का। चलो चलो बढ़ो फटाफट से। इसमें आपको पता होना चाहिए बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होती है। ठीक है, तो चलो आपका 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ले लें बेटा। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस का 1 2 माइनस 1 और 3, इसको नाम दे दो बेटा क्या? ए या बी सी डी पी क्यू आर एस, जो भी नाम देना चाहो मैट्रिक्स को दे दिया। अब लग जाओ बेटा इसको करने के लिए। आपको इसे क्या लिखना है बेटा? अगले ने कहा है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखिए। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है बेटा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? अगर उसका ट्रांसपोज करो तो किसके बराबर आना चाहिए बेटा? उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है बेटा? अगर ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए बेटा? आपका -a के बराबर आएगा, तो वो क्या आएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आएगा। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है बेटा? आपने a प्लस में सबसे पहले तरीका सुन लो क्या करना है बेटा। आपने सबसे पहले a प्लस a डैश निकालना है। a प्लस a डैश कैसे निकालोगे? a दे रखा है ना बेटा आपको। अच्छा भाई, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बाकी सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस में बेटा, हाँ जी, a डैश। हाँ जी पुत्र, किया ही नहीं क्या हमने? डैश ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा। इक्वल आ रहा है 6 माइनस 2 और बेटा 2, फिलहाल आ रहा होगा बेटा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। माइनस 2 3 माइनस का 1, फिर बेटा 2 माइनस 1 3। फिलहाल हर एक में ये नहीं हो, तभी ये इसी का ट्रांसपोज दोनों का क्या हो बेटा? सेम हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने वहाँ सावधानी बरतनी है बेटा कि वहाँ इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए बेटा, अब इनको जोड़ दीजिए। और मज़े की बात ये है कि जब इसमें सेम ही एलिमेंट जोड़ना है तो इसको क्या कर दीजिए? 2 गुणा कर दीजिए। इतनी कैलकुलेशन का टाइम तो बचा ही सकते हैं हम। 6 दूनी बेटा 12, 2 दूनी बेटा 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर बेटा 4 माइनस 2 और बेटा क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ये किसकी वैल्यू बेटा? आपकी a प्लस a डैश की। इसको यहीं तक रखो। हाँ जी बेटा, 1/2 लगाएंगे। सुनो तो सही, रुको जरा, है ना। अब देखो बेटा, दूसरा निकालना है आपने क्या बेटा? a माइनस का a डैश। वो कैसे निकालोगे? जब आपको पता है सेम में से सेम मैट्रिक्स घटाओगे क्या आएगा बेटा? 0 0 0 0 0 0, क्योंकि सेम एलिमेंट में से सेम घटाओगे क्या आएगा बेटा? 0 0 0 0 ही आएगा। अब देखो बेटा क्या है कि अब आपको ए मैट्रिक्स आप किसके बराबर लिख सकते हो? ए किसके बराबर लिख सकते हो बताओ ज़रा। ए को आप कैसे लिखते हैं? इसको सुन लो, कैसे प्रूफ भी करना आ जाए तो थ्योरम का भी प्रूफ है। वैसे आएगा नहीं, सुन लो बेटा। ए को
2a लिख देता हूँ और इसको बेटा 1/2 कर दूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना, नहीं होगी। अब बेटा 2a है, 2a को मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, a प्लस में क्या लिख देता हूँ बेटा, a, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। अब बेटा 1/2 a प्लस में एक a डैश कर दूँ तो कोई दिक्कत होगी? और इसमें से a डैश प्लस किया है तो a डैश क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। कोई फ़र्क तो आया नहीं। अब बेटा ये 1/2 है, दो के पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 a प्लस में बेटा a डैश, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ जैसे समझाने के लिए, a माइनस बेटा a डैश, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा a प्लस a डैश बाई में 1/2 और a माइनस a डैश के बराबर आप किसको लिख सकते हो, a को लिख सकते हो। भविष्य में तो आपको इतना ही रिजल्ट काम आएगा, भविष्य में तो इतना ही रिजल्ट काम आने वाला है। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, 1/2 a प्लस में a डैश और a माइनस बेटा a डैश, ठीक है। तो आपका बेटा आप हम लिखोगे a प्लस a डैश है ना, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या होता है बेटा, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, हमेशा ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, चाहे दुनिया की कोई मैट्रिक्स हो बेटा। एंड a माइनस a डैश किसके बराबर होगा, इज ऑलवेज क्या होगी बेटा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। भाई ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई दिक्कत इस चीज़ को लेके नहीं है। अच्छा, और आप a को क्या लिख सकते हो बेटा, a किसके बराबर लिख सकते हो, आपने अभी अभी सीखा है क्या, 1/2 ऑफ a प्लस में बेटा a डैश प्लस में बेटा 1/2 ऑफ a माइनस बेटा a डैश। अब दोनों की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, a प्लस a डैश की भी और a माइनस a डैश की, तो इसको लिख दीजिए बेटा। a किसके बराबर आ जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बेटा कितना है आपका 12 माइनस 4 और बेटा 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस में बेटा 1/2। a माइनस a डैश की वैल्यू फिलहाल मेरे पास कितनी है बेटा 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप चाहो तो इसको लिख देना बेटा, चाहो तो 2 को अंदर डिवाइड कर देना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर ही दो बेटा, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आया है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा अगले को सुंदर लगेगा, है ना बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे, फिलहाल तो ये सेम ही आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 और बेटा 3 प्लस में बेटा क्या है आपका 0 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 0। ओके ओके, ये क्या है बेटा, आप लिखोगे वेयर आप इस मैट्रिक्स को बना के लिख दोगे भी, ये इज कैसी मैट्रिक्स होगी बेटा, ये सिमेट्रिक होगी। क्या होगी बेटा, सिमेट्रिक होगी। एंड जो ये 0 0 वाली है ये क्या है बेटा आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। बोलो कोई दिक्कत है तो, है किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? इम्पोर्टेंट सवाल था भाई ये, ठीक है। इसी का 11वां, चलो भाई 11वां देख लो। 11वें सवाल में MCQ है, इम्पोर्टेंट भी है, तो वो तो ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलो देखो क्या दे रखा 11वें में, इसने क्या कहा, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, चलो बताते हैं भाई। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलो भाई चलो क्या दिया है इसने, A एंड B आर क्या है बेटा आपकी सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा बताओ, कंडीशन लिख लिया करो मैथ की भाषा में। A डैश किसके बराबर आएगा बेटा A के, और B डैश किसके बराबर आएगा बेटा B के। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी दिया है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हाँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है बेटा, तो ऐसा तो नहीं कहा अभी A सिमेट्रिक है और B स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों की दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, यानी दोनों का डैश किसके बराबर है, खुद ही के बराबर है। A डैश किसके बराबर है A के, B डैश किसके बराबर है बेटा B के। अब आपको ये कह रहा है कि तो ये AB माइनस BA किसके बराबर, कैसी मैट्रिक्स होगी। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि
क्या क्या है, तो वो उसको देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। सुनो, जिस भी मैट्रिक्स को पूछ रहे हैं ना वो क्या है, तो आप बेटा उसका ट्रांसपोज निकालिए जरा। ए बी माइनस बी ए का क्या निकालो बेटा, ट्रांसपोज निकालो। यहाँ क्या है बेटा, माइनस का साइन है, तो आपको पता है दो मैट्रिक्स जुड़ रही हो घट रही हो तो अलग अलग लग जाता है उन पे ट्रांसपोज, यानी ए बी पे ट्रांसपोज क्या लगेगा बेटा, अलग लगेगा, और बी ए पे ट्रांसपोज क्या लगेगा आपका, अलग लगेगा। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पहले बी का ट्रांसपोज, इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स में भी ठीक है, लेकिन बी का ट्रांसपोज, फिर बेटा ए का ट्रांसपोज, माइनस बेटा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अच्छा बेटा, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, ए का ट्रांसपोज ए के, ए का ट्रांसपोज बेटा ए के, बी का ट्रांसपोज बी के, दोनों में से माइनस कॉमन लेना जरा बेटा, क्या आ जाएगा, ए बी माइनस क्या आ जाएगा बेटा, बी ए। क्या हम इसी का ट्रांसपोज नहीं निकाल रहे थे, क्या हम इसी का ट्रांसपोज नहीं निकाल रहे थे, क्या आ गया बेटा, इसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आया, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये वाला क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। इससे आगे वाला तो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है। मिसलिनियस के अपने ये MCQs देखो क्या दिया बेटा, 13th जो क्वेश्चन है उसमें इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, A इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, माइनस का अल्फा, और क्या दे रखा बेटा, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, देन क्या होगा, ये उन्होंने पूछा था ना सैम्पल पेपर में, और मैंने भी पेपर लिया था, पूछा था आप लोगों से, पूछा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको किस किस को नहीं आता, हाथ ऊपर करना जरा, किस किस को नहीं आता, सही निकल गया था, नहीं निकला, अच्छा अच्छा, चलो बेटा, ए स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, ए स्क्वायर, यानी ए इंटू बेटा ए क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो क्या होगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई करना, अल्फा इसके साथ अल्फा इंटू अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, हाँ जी, आगे बेटा नेक्स्ट, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा अल्फा गामा प्लस में बेटा प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस अल्फा अल्फा गामा, नेक्स्ट बीटा अल्फा प्लस में माइनस बीटा अल्फा, इधर बेटा इसको जब करोगे तो बीटा गामा प्लस में बेटा अल्फा स्क्वायर, आगे बेटा ये इससे कटेगा बेटा कितना आएगा, 0, ये कटेगा बेटा कितना आएगा, 0, तो कितना आया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ बेटा 0, यहाँ बेटा 0, अब बीटा गामा प्लस में बेटा अल्फा स्क्वायर, सामने क्या दे रखा है, किसके बराबर है बेटा, ये ए स्क्वायर बराबर आई, आई यानी बेटा 1001, यानी कि क्या आया बेटा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। अब चाहो तो रिलेशन बनाने के लिए इसको इधर ले आओ बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन है क्या इन दोनों में से कहीं, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मिल गया, सी है, चलो क्लियर हो गया भाई, समझ गए हो। नेक्स्ट इसी का 14th देख लो, 14th में क्या कहा है आपसे, 14th में कह रहा है बेटा ये, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अब सुनो इसकी बात भैया, इसने क्या कहा, मज़ेदार बात है, लॉजिकल बात है, क्या कि ए मैट्रिक्स है ना वो क्या है आपकी, सिमेट्रिक भी है, क्या है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है साथ के साथ है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, बात आई समझ में बेटा। तो इसका मतलब ए डैश किसके बराबर है बेटा आपका, ए के, सिमेट्रिक है, यानी इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करोगे किसके बराबर आएगा बेटा, ए के। दूसरा ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी ए डैश किसके बराबर है बेटा, माइनस ए के, ये इक्वेशन नंबर बेटा 1, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2, इसकी जगह क्या रख दो बेटा, ए इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया, माइनस ऑफ ए, माइनस ए इधर आया, यानी बेटा क्या हो गया 2a, बराबर बेटा क्या बचेगा 0 मैट्रिक्स, क्या बचेगी बेटा 0
मैट्रिक्स। ए भी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू बेटा 0 मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हुई बेटा आपकी 0 मैट्रिक्स, क्या हो गई 0 मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आ गया। 15th क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका। ठीक है, क्या पूछा हमसे बेटा, ए स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, ए के आई प्लस में बेटा ए का क्यूब किसके -7a। तो ये वैल्यू पूछ रहा है बेटा इसकी क्या आएगी, अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निकालो जरा। इसका क्यूब खोलना बेटा, आई प्लस, हाँ जी बेटा वैसे तो क्यूब खोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे लिख लो चाहे बेटा इसको, आई प्लस ए। आपको समाधान बताता हूँ, आपने ऐसे नहीं करना, आई प्लस में बेटा ए इंटू बेटा आई प्लस में ए माइनस का बेटा क्या करोगे 7 है। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करना बेटा, आई के साथ मल्टीप्लाई, इसको अलग से सोल्व करना है, अंदर वाले को सोल्व करो बेटा। आई स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा आई ए, यहाँ इसको ध्यान रखो, जब आपको पता है आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा, यानी आई को किसी खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा बेटा आई रहेगा। आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा ए ही आएगा। फिर बेटा ए को आई से करोगे क्या आएगा ए आएगा, ए को ए से करोगे क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा ए है, इनटू क्या है बेटा आपके पास में आई प्लस में बेटा ए माइनस का 7a। हाँ जी बेटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में आई प्लस में ए कितना आ जाएगा बेटा 3a, इंटू बेटा क्या आएगा आई प्लस में ए माइनस का बेटा 7a। अब आई से जब मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका आई प्लस ए, हाँ जी, फिर बेटा फिर 3 से करोगे तो 3a, फिर बेटा 3a स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की जगह फिर क्या रख दोगे बेटा ए माइनस का बेटा 7a। तो क्या आया बेटा 3a और एक ये रहा बेटा कितना है 7a, कितना आ गया 7a माइनस का 7a। ये तो बेटा क्या बच गया आई बच गया। आंसर मिल गया होगा, कौन सा है सी ऑप्शन है। बोलो कोई एतराज है तो।